हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी कल क्या करना है, बाय और सेल, टीसीएस का Q1 रिजल्ट, यस बैंक का गॉडफादर है कौन, आईसीआईसी बैंक और रोजारी बायोटेक के आईपीओ के बारे में। तो खबर बहुत कुछ है, कोशिश करेंगे बहुत क्विकली इंपॉर्टेंट बातें जो खबर से आगे की खबर है वो देने की कोशिश करें, क्योंकि खबर तो आपने बहुत जगह पर रखी होगी और सबका चार्ट डिस्कशन भी करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और थैंक यू सो मच। अब हम 2 लाख फैमिली हो चुके हैं, ये सिर्फ आप लोगों के कारण हुआ है। तो शुक्रिया आपके प्यार का, शुक्रिया आपके सपोर्ट का, जिसके कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। और हमारी भी कोशिश है आज तक जिस तरीके से बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है बिना किसी पेड बटन के, आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे, बस आप प्यार देते रहिए। निफ्टी के चार्ट पे, और कल हमने बोला था कि निफ्टी का जो हमारा रेसिस्टेंट पॉइंट है 765 है, 790 है, अगर वहां पे फॉर्मेशन बने तो आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट बहुत कुछ है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में क्विकली सब कुछ लेने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमने कहा था वीवैप या सुपर ट्रेंड, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, अगर उसकी मदद से फॉर्मेशन मिलता है तो आप ट्रेड कीजिएगा। तो ये आप देख रहे हो कि मार्केट ने कहीं से भी सेल का लेवल क्रिएट किया ही नहीं, सेल लेवल दिया ही नहीं, मार्केट ऊपर चलता चला गया। तो अब चूंकि बिना फॉर्मेशन हमें मिला नहीं, तो अब ऊपर जाने पर अब हमें कल क्या करना है, और ये वो पावर है सपोर्ट रेजिस्टेंट के साथ फॉर्मेशन की, जहां पे हम गलत सही का हिसाब किताब लगाते हैं और सही ट्रेंड में बैठते हैं। तो आज हमें फॉर्मेशन मिला नहीं और हम गलत ट्रेंड में बैठने से बच गए। अब कल कैसे ट्रेड करना है वो उसकी बात कर लेते हैं। और कल के ट्रेड में जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा 10,840 का रेसिस्टेंट है, ठीक है। तो 10,840 के ऊपर जब हमें फॉर्मेशन मिलेगा तो वी कैन बाय, है ना, बाय अबव 10,840 विद फॉर्मेशन। और अगर मार्केट निगेटिव जोन में, क्योंकि आपको पता है यूएस मार्केट खुलने से पहले हम सब कुछ रेडी करते हैं, तो अगर फॉर्मेशन मिले तो यू कैन गो विद सेल बिलो 10,840, ये आप नोट कर सकते हैं, है ना, विद फॉर्मेशन। तो ये कल की स्टोरी है, कल इससे ज़्यादा की कोई स्टोरी रहेगी नहीं, तो आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 10,715 का सपोर्ट है, 700 का सपोर्ट है, आप इसको नीचे में रख सकते हैं। तो बाकी कोई चीज़ अगर कल फ्राइडे के हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से अगर चेंज हुई तो मैं टेलीग्राम ट्विटर में डाल दूंगा, आपको पता है, टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिएगा। ये हुआ निफ्टी के बारे में। अब कर लेते हैं कल बैंक निफ्टी की बातें। तो बैंक निफ्टी में इसको पहले हम आप लोगों को दिखा दें क्विकली। वीवैप के बदौलत जो 22,500 के ऊपर का हमारा लेवल था, तो मार्केट अटका सा रहा, हमें क्लियर नहीं दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसका प्रॉफिट लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश है, कोई मैं टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ कि हर जगह ही प्रॉफिट घुसा दूँ। तो आराम से इग्नोर करते हैं और कल देखते हैं मार्केट क्या क्लोज देता है, फिर फर्दर ट्रेड कर लेंगे। कोई ट्रेंड नहीं जुट रही है ना। तो निफ्टी के लेवल मैंने आपको दे दिए, निफ्टी के लेवल के हिसाब से आप आराम से ट्रेड करें कल, लेवल बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन पे आपने लिख लिया होगा। अब यस बैंक की कल वीडियो मैंने बना दी थी कि फॉलो ऑन आ रहा है, तो देखिए 15 जुलाई को वो खुल रहा है। 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात है, 17 जुलाई तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंकर निवेशक 14 जुलाई को बोली लगा सकते हैं और यस बैंक कम प्राइस में शेयर खरीदने का मौका देगी एफपीओ के जरिए। और ये क्या होता है वो कल मैंने डिस्कस कर लिया है, ये मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। और 200 करोड़ रुपए मूल्य के जो शेयर हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रखा है। अब बात आती है कि यस बैंक का गॉडफादर कौन है, क्या बताने की नीड है या दिमाग में घंटी बज गई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यस, एसबीआई, क्योंकि एसबीआई ने ऑलरेडी पहले से ही एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, फेडरल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यस बैंक में 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया था। और आपको पता हो काफी बैंक को जब प्रॉफिट मिला था तो वो हिस्सा बेच के भी निकले थे, लेकिन यस बैंक ने, एसबीआई ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया था। और अब फर्दर एसबीआई एफपीओ में 1760 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा। तो गॉडफादर सिर्फ और सिर्फ कौन हुआ? एसबीआई। अब आपके मन में होगा हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। कल भी मैंने क्लियर बोला था, एज अ स्मॉल इन्वेस्टर बिल्कुल भी अगर आपका फंड छोटा है तो मतलब ही नहीं आता है। कल चार्ट पे डिटेल दिखाया था मार्केट कैसे अटकी पड़ी है, कैसे वॉल्यूम कम है वहां पे,
थोड़े बहुत के हिसाब से समझ नहीं आता। आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो एक छोटा सा अमाउंट आप जरूर लगा सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक होगी। बाकी अगर डिटेल एनालिसिस है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आईसीआईसी बैंक शेयरों की बिक्री से 15,000 करोड़ लाने की बात है और इससे उनकी पूंजी में 2% का इजाफा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, 13 साल के बाद पहली बार, 13 ईयर्स के बाद पहली बार वो पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 2007 में आईसीआईसी बैंक ने फ्रेश शेयर के जरिए 8,750 करोड़ रुपए जुटाए थे। क्या आपको ये पता था? मैंने बोला था ना, खबर से बड़ी खबर दूंगा। बड़े बैंक ऑलरेडी पैसे जुटाने में लगे पड़े हैं, जिसमें आपको पता है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक भी शामिल है। कोटक महिंद्रा बैंक ने पैसे जुटा लिए हैं और फर्दर आईसीआईसी बैंक उस लाइन में लग चुकी है। दिमाग में होगा कि आईसीआईसी बैंक पैसा कैसे जुटाएगा, तो फंडामेंटल वीडियो की सीरीज बनाकर मैंने आपको बहुत ज्यादा तरीके से सिखाने की कोशिश की है। फिर भी बता देता हूं, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी के जरिए या फॉलो ऑन ऑफर के जरिए फंड ला सकती है और कई बड़े बैंकों ने फंड जुटाने का ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है। क्या है वजह इसकी, वो जानना जरूरी है। बैड लोन, डूबता हुआ कर्ज जो बढ़ता जा रहा है और बढ़ने की संभावना ज्यादा है। अगस्त में मोरेटोरियम जो अवधि खत्म होगी उस पे प्रोविजनिंग आएगा और मोरेटोरियम का असर पड़ेगा लोन की अदायगी पर, और वो चीजें जो हैं सबसे ज्यादा हिट करेंगी और वो हिट संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, जिसके कारण पहले से बैंक तैयारी में लगे हैं कि कोई भी ऐसी चूक ना हो जाए कि बैंक की हालत खस्ता हो जाए। जैसा कि मैंने कहा था, मैं चार्ट के साथ दिखाऊंगा। ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है, ये देखिए रेसिस्टेंट में फंसा हुआ है लगातार। तो 380 का पहला रेसिस्टेंट है। बहुत सारी दुनिया 380 के ऊपर में दौड़ लगाएगी, लेकिन मैं 380 के तो ऊपर में दौड़ नहीं लगाऊंगा। मेरे लिए 390 क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, तभी इसके ऊपर में मैं रियल ब्रेकआउट मानूंगा। तो ये रेसिस्टेंट पॉइंट है। बाकी आपके पास रामबान दवा, वीवैप, सुपर ट्रेंड, एमएससीडी, आरएसआई, सारी रामबान दवा है। जैसे ही चाहे ऊपर का ब्रेकआउट हो या यहां पे रियल सेल का फॉर्मेशन मिले, आप बाय सेल कुछ भी खेल सकते हैं। और बाकी 390 के ऊपर आर पार का लेवल है, पार हुआ तो ऊपर भागेगा, जिसमें हम बाय कर सकते हैं। तो हर तरीके आपके पास हैं। चार्ट के साथ सपोर्ट रेसिस्टेंट की पावर है, इस पावर को आपको यूज करना है और उससे पैसे कमाने हैं। और क्विकली में मैं यस बैंक भी दिखा देता हूं। ये देखिए, कल भी ये सिर्फ न्यूज पे थोड़ा सा हुआ था, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे गया। ये वही चीज है जहां पे मैंने प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस आपको सिखाई थी कल की वीडियो में। अगर आपने ना देखी हो, वॉल्यूम का पता ही नहीं है, और ये प्राइस वॉल्यूम के एनालिसिस जैसे ही पढ़ेंगे स्मॉल ट्रेडर को समझ में आ जाएगा। ये छोटी मोटी रैली जब आएगी तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम का शार्पनेस आएगा। और प्लस छोटे ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए सर कहां लोगे ये सोचो, क्योंकि पैसा कम होता है, ब्लॉक होता चला जाएगा। कभी आलोक में, कभी कभी कहते हैं फ्यूचर ग्रुप में, कभी यस बैंक में, कभी ओमेक्स में। तो बेहतर है अच्छे में काम करें, पैसा कमाएं। बात करते हैं उस आईपीओ के बारे में जो मार्केट में काफी टाइम के बाद, मतलब किसी आईपीओ, इस मार्केट की कंडीशन में काफी टाइम के बाद आईपीओ आ रहा है, वो रोजारी बायोटेक का आईपीओ। बट बायोटेक आईपीओ की खबर आपके पास बहुत होगी, बट इससे आगे की भी खबर इसमें देंगे, ध्यान से सुनिएगा। स्पेशलिटी केमिकल कंपनी 13 जुलाई को आ रहा है, 15 जुलाई तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इशू प्राइस 423 से 425 का प्राइस बैंड है। 500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती है। 50 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी करने वाली है। बाकी जो शेयर होल्डर हैं वो शेयर की बिक्री से लाएंगे। कंपनी ने प्री आईपीओ सेट प्लेसमेंट के जरिए 99.99 करोड़ जुटाए हैं। अब आप कहोगे किसने लिए, तो इन्वेस्ट करने वाले में मालाबार इंडिया फंड, एक्सिस न्यू अपॉर्चुनिटीज, F1 मिराय एसेट मिड कैप फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, सुंदरम सिलेक्ट माइक्रो कैप सीरीज, 14 IIFL स्पेशल, इस तरह करके काफी लोग हैं। अब ये करती क्या है, केमिकल बनाती है, प्लस एफएमसीजी में भी है, और ये इंडिया के अलावा 17 देशों में भी एक्टिव है, जिसमें वियतनाम, बांग्लादेश और मॉरिशस है। और ये क्यों ला रही है, तो भैया पैसे की जरूरत है, कर्ज थोड़ा चुकाना है और कंपनी के काम को चलाने के लिए पैसा चाहिए। बाकी जो पैसा होगा कॉर्पोरेट की नीड को पूरा करेंगी। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगी। कंपनी 10 जुलाई को एंकर निवेशक से पैसा जुटाएगी और बाकी फर्दर कंपनी जो है पानी से सफाई से जुड़े केमिकल में भी लाने का विचार करने का प्रस्ताव रख रही है, योजना बना रही है। अब उससे आगे की खबर, प्री आईपीओ मार्केट जो होता है
जो अनलिस्टेड शेयर की वीडियो मैंने बनाई थी, अगर नहीं देखी हो तो मैं डाल दूंगा अनलिस्टेड शेयर क्या होता है। मैंने कहा था स्टॉक मार्केट में हर एक जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत पता चलता है। तो अनलिस्टेड मार्केट में उसकी डिमांड है इसकी, और 30 to 35% प्रीमियम पे ये चल रहा है। तो अनलिस्टेड मार्केट में ये कहीं ना कहीं गर्म है। तो अब गर्म है, किस लिए गर्म है? रीजन ये है कि कंपनी ने कुल 603 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 65 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। ये वो कुछ एक रीजन है जिसके आधार पर अनलिस्टेड मार्केट में ये थोड़ा गर्म है और 30 से 35% प्रीमियम पे काम कर रहा है। तो ये वो एक रीजन है। बाकी अब आप कहोगे आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू है आराम करना। मैं लिस्टिंग गेम अभी के माहौल में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है नीचे मिल जाएगा। टीसीएस के Q1 के रिजल्ट की, क्योंकि सीजन का पहला रिजल्ट, देखिए सीजन का पहला रिजल्ट इंटरिम डिविडेंड 5 रुपए का दिया है, 31 जुलाई को मिलेगा। और फर्दर जो बड़ी चीजें आ रही हैं वो रिजल्ट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए देखना। और आई होप आपको जूम तो हो ही गया होगा। और इस जून में आप अगर देखो तो ये 30 जून जो अभी का रिजल्ट, 31 मार्च जो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर का आया था, और ये जून का। अब बात करते हैं टोटल इनकम की, 38,920 करोड़। अब अगर आप लास्ट से देखो तो भी लॉस है जो क्वार्टरली आया था, और जून के हिसाब से ईयर पे देखो तो वो भी कम है। फिगर आपके सामने है, मैं बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो वो थोड़े से साल के हिसाब से मामूली से बढ़े हैं, जहां पे उतना फोकस करने की नीड लग नहीं रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखो तो चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, वो गिरा ही है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, उसमें भी गिरावट आई है आपके सामने क्लियर कट। और उसके बाद अगर आप देखोगे ईपीएस तो वो भी गिर गया, यानी अर्निंग पर शेयर। अब इसमें से बहुत सारी चीज, अगर आप नए जुड़े हो क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, तो मैंने पूरी फंडामेंटल की सीरीज बनाई थी लॉकडाउन में आप लोगों के एजुकेशन के लिए। वो सीरीज की लिंक मेरी हर वीडियो में रहती है, जरूर देखें, बहुत हेल्प होगी सीखने में। जहां पे ये अर्निंग पर शेयर भी गिरा है, यानी रिजल्ट अच्छे नहीं है। बट बात तो ये है, ये सब जानते हैं रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। और अब जो रिजल्ट टूट के आए हैं इसका इम्पैक्ट किस तरीके से लेता है, क्योंकि ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा रिजल्ट खराब आते हैं बट मार्केट ऊपर चला जाता है, और कभी कभी रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मार्केट गिर जाता है। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका चार्ट, टीसीएस का चार्ट क्या कह रहा है, तो टीसीएस के चार्ट में 2288 या 2290 का रेजिस्टेंट था, जिसमें 2302 का हाई बनाया, वापस गिरा। और अभी यहाँ पे इस लेवल के नीचे में नीचे जा सकता है, बट आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है। वीवेब और सुपर ट्रेंड जो दिया है, यानी CDRSI, जहाँ से भी आप बिल करें, आप फॉर्मेशन यूज़ करें और ट्रेड करें। बट एक जो सबसे मार्केबल वर्ड यूज किया मैंने, जो आपने देखा होगा, रिजल्ट खराब आते हैं कई बार, ऑलवेज नहीं तो कई बार रिजल्ट खराब आते हैं तो मार्केट उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि पब्लिक को सब पता है, क्योंकि सबको पता है रिजल्ट खराब आएंगे। तो रिजल्ट सब खराब आएंगे, सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फेवर में रहता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा नज़र में रखना है, और सिर्फ रिजल्ट के हिसाब से नहीं, मार्केट के टेक्निकल के हिसाब से काम करना है, जिसमें ये जो बड़ा लेवल है इसके ऊपर में जब टीसीएस भागेगा तो आर पार का काम करेगा, इसके ऊपर में बाइंग मिलेगी सस्टेन बेसिस पे। ये याद रखिएगा, सस्टेन बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि आप लोग सिर्फ ऊपर दौड़ता है, जैसे मान लो ये 10 रुपये भागा तो आपको ये लगेगा कि अच्छा स्मॉल टाइम फ्रेम में बाइंग आ गई के ऊपर चला गया। नहीं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, जैसा कि मैंने आईसीआईसी बैंक का भी चार्ट दिखाया था। प्लस इसके नीचे में अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेट नीचे रहेगा, लेकिन हमें प्लीज बिना फॉर्मेशन के कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट को मान के चलिएगा तो बहुत फायदे में रहिएगा। तो मुझे समझनी है आप लोगों से, 10,800 सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, नो डाउट।
लेकिन 10,700 के नीचे, 10,600 के नीचे, 10,500 के नीचे भी वोटिंग हुई। तो अगर लोअर साइड के पब्लिक की वोटिंग को देखा जाए तो टोटल 54.9% हुआ, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बांट के अगर जोड़ा जाए तो 54.9% लोग टुकड़ों टुकड़ों में नीचे के साइड सोच रहे थे, करेक्ट, और 45.1% ऊपर की तरफ सोच रहे थे। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है, लोग मैक्सिमम नीचे की तरफ सोच रहे थे या मैक्सिमम ऊपर की तरफ सोच रहे थे, ये आप ही को बताना है। और उससे फिर कल हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में, क्योंकि आपको पता है एवरीडे हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है। बाकी तो टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, और अगर आपको प्रेडिक्शन सीखनी हो तो 10 जुलाई से हैंड होल्डिंग सपोर्ट इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 9708094321 मेरा नंबर है, आप कॉल करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपको समझाएगी क्या है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्योंकि आपने सीखा बहुत जगह से होगा लेकिन बिना हैंड होल्डिंग सपोर्ट के इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे होगे कि इंप्लीमेंट कैसे करना है ना। तो उसके लिए ज्वाइन करें क्लास, सीखें, कमाएं, और कैसे आगे बढ़ा जाता है उसके लिए हम आपके साथ हैं। और वीडियो पसंद आई, कंटेंट पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।